हेलो दोस्तों, लवली नू के बारे में बात करने वाले हैं। जहां एक तरफ टेरा लूना की वजह से मार्केट पर असर पड़ा है वो सबको पता है, लेकिन एक चीज़ पर और असर पड़ा है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मीम कोइंस के ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। जब से टेरा लूना का ये जो प्रॉब्लम है, जो भी इसका नया टोकन आएगा या जो भी इनके प्लान वगैरह चल रहे हैं, चाहे वो बर्निंग के, चाहे उनको बाइनेंस स्टूपिड बोल रहा है, जो भी चल रहा है, उसकी वजह से बड़े बड़े जो मीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो शिबा इनू हो, चाहे बेबीडोस कोइन हो, चाहे लवली इनू और भी अलग अलग जो सेतामा वगैरह कितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनका ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ा है। मामूली सा इफेक्ट तो उन पर पड़ा है टेरा लूना की वजह से। फिलहाल अगर लवली नू की बात करें तो इसका जो प्राइस है 2-3 की सीरीज में दिखाई दे रहा है, और आज सुबह तक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हालांकि वो फ्लक्चुएशन इतना नहीं दिखाई दे रहा है 2.5, लेकिन हॉटबीट ला टोकन जैसे एक्सचेंजेस पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस तरह से दिखाई दिया था। एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी बड़ी सी, इसका प्राइस 4 की सीरीज तक भी टच होकर आया था। तो वहाँ पर ऐसा अकाउंट देखने को मिला है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन भी देखने को मिला है जहाँ पर थोड़ी सी इसमें परचेजिंग हुई थी काफ़ी बड़े अमाउंट में, लेकिन वापस से वो डाउन में आ ही चुका है। और इसके बाद इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट भी किए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि हम पहले भी ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी दिनों से लवली इनू फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं सेतामा इनू को फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन दे रहा है कि कैसे क्या होता है। लवली इनू की तारीफ कर रहा है या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन की तारीफ कर रहा है, क्रिप्टो की तारीफ कर रहा है, ये सारा चीज़ इनमें चल रहा है। और इसी को एडमिन्स बोल रहे हैं कि जो फेज़ 4 में जो मार्केटिंग वाला टर्म है उसको ये पूरा कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी ये बोला हुआ है कि ये मार्केटिंग के नाम पे बिल्कुल धब्बा है, ये मार्केटिंग कुछ नहीं है, इसको मार्केटिंग नहीं कहा जा सकता जब तक कोई बड़े इन्फ्लुएंसर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मार्केटिंग के टर्म्स में थोड़ा बहुत तो भाई खर्चा इनको करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केटिंग होने वाली है। लेकिन जो अपडेट है वो इतनी भी बुरी नहीं है, पहले से तो काफ़ी अच्छा हाल कह सकते हैं लवली इनू का। और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है $1 वाला टारगेट आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको इसको होल्ड करके रखना होगा थोड़ा सा लंबे समय के लिए, तभी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अब जैसा कि ये दिखा रहे हैं कि व्हाट आर द वे टू अर्न इन क्रिप्टो, तो ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं। इनकी वेबसाइट पर ही कुछ और चीज़ें अपडेट करने वाले हैं, ऐसा टेलीग्राम से पता चला है, क्योंकि इस ट्वीट से भी ये चीज़ पता चल रही है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ट्वीट। डू यू वांट टू नो व्हाट्स योर रैंक एज अ क्रिप्टो होल्डर, यानी कि आपने, और ये चीज़ मैंने कंफर्म की, चाहे वो एक्सचेंजेस पर आपने खरीद के रखा हो, चाहे वो आपने वॉलेट के अंदर खरीद के रखा हो, चाहे लवली V3 सब कहीं पर भी आपने लवली इनू को होल्ड करके अगर आपने रखा है, तो आपको पता चलेगा कि वो जो 80,000 प्लस जो होल्डर्स हैं, तो आपका रैंक कौन सा है वहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ भी कहना गलत होगा, आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जो 18,000 प्लस होल्डर हैं वो सिर्फ वॉलेट वाले होल्डर्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एडमिन तो कह रहे हैं भैया कि एक्सचेंजेस वाले होल्डर भी काउंट होंगे। तो होल्डर्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, 3-4 लाख होल्डर तो ऑफकोर्स होंगे। अगर एक्सचेंजेस के होल्डर को भी मिलाया जाए तो वहाँ पर हम अपनी रैंक देख सकते हैं कि हमने कितने होल्ड किए हुए हैं और कौन सी रैंक पर हम आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको भी अपडेट करने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसी ट्वीट के अंदर। अब जो एक ट्वीट है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसे ट्वीट्स के बीच में आया है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस ट्वीट, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जैसा कि नॉन फंजीबल लिक्विडिटी, यानी कि जो V3 स्वैप होने वाला है दोस्तों, उसके अंदर ये नॉन फंजीबल लिक्विडिटी भी लाने वाले हैं फ्यूचर में, यानी कि NFT भी आप स्वैप कर पाओगे वहाँ से। कहने का मतलब जो NFT प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो बायबिट NFT का आपने नाम सुना हो, चाहे OpenSea जैसा कि बेबीडोज का खुद का भी है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों की तरह ये वेबसाइट भी काम करने वाली लवली V3 स्वैप की, जहाँ पर एक NFT मार्केट प्लेस आने वाला है। क्योंकि अगर NFTs की लिक्विडिटी वहाँ पर रहेगी, इसका मतलब उनको भी ट्रेड किया जा सकेगा, और सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है कि NFT मार्केट प्लेस लवली का आने वाला है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब ये चीज़ उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बोली है, अब आगे देखते हैं होता है क्या। हालांकि अभी जो जितने भी इसके होल्डर्स हैं टेलीग्राम से या कहीं से भी यही पता चल रहा है कि वो वेट कर रहे हैं इसकी एनिवर्सरी का, क्योंकि कुछ भी अगर अच्छी न्यूज़, जो बड़ी न्यूज़ जिसको कहते हैं, खास करके एक्सचेंजेस लिस्टिंग की अगर बात हो, तो वो एनिवर्सरी पर ही दिखाई देने वाली है। ये चीज़ ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। इन्होंने फेज़ 5 में भी मेंशन किया कि ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने वाले हैं इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को। और जो ये वाला ट्वीट है, हालांकि इस ट्वीट के अंदर आपको 4-5 चीज़ें देखने को मिलेंगी, रेंज ऑर्डर्स, एक्टिव लिक्विडिटी, एडवांस ओरेकल्स, तो ये चीज़ें भैया यूनिस्वैप में भी नहीं है फिलहाल। तो अगर ये लवली V3 स्वैप लाता है तो ये थोड़ा सा अच्छी बात तो रहेगी कहीं ना कहीं V3 स्वैप के लिए, लेकिन आफ्टर मार्केटिंग ही ये कहीं ना कहीं पॉपुलर हो पाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हॉटबीट पर और ला टोकन पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दिया था, यानी कि जो ग्रीन कैंडल थी वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखाई दी थी यहाँ तक। तो इसका जो प्राइस था ओवरऑल, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 की सीरीज़ में, और ला टोकन पर तो भैया 4 की सीरीज़ तक भी चला गया था। तो ये कोई बात नहीं है, फ्लक्चुएशन आता ही रहता है, ये तो चलता रहता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो ट्वीट किया है वो थोड़ा सा फनी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जैसा कि इन्होंने बोला है, लेट्स क्रॉस $3 बिफोर मंडे, यानी कि अभी मंडे। भैया ये तो बिल्कुल मतलब मजाक किया है वैसे तो इन्होंने। ये बोल रहे कि 7-0 को किल कर दो, जैसा कि ये 7-0 यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जैसा कि 3 की सीरीज़ तक गया था इसका जो हाई प्राइस था, तो ये बोल रहे कि अगर 7-0 खत्म हो जाएंगे भैया तो ये इसका प्राइस $3 हो जाएगा, तो ये करो मंडे से पहले।
अब ये पता नहीं कैसे बोल दिया इन्होंने, कुछ भी कह रहे हैं ये, और यहाँ पर ये लवली लिख दिया। अभी इतने सारे 100x जेम ऐसे टैग लगा दिए, सारा कुछ और बस कर दिया, और लास्ट में इमोजी भी डाल दिया भैया ऐसा वाला। मतलब ड्रीम दिखाना बंद नहीं करेंगे लवली इनू वाले। हालांकि इन्होंने अपना जो टैगलाइन था उसको कहीं ना कहीं अभी हाईलाइट करना बंद कर दिया, जो $1 वाला था, जिसी की वजह से लोगों ने बड़े बड़े ड्रीम देखे थे। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह का ट्वीट वापस से इन्होंने किया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है प्राइस पर ऐसा वैसा, क्योंकि लोगों का पता चल चुका है कि ये काफ़ी ज़्यादा चूतिया तो काटते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अभी ये तो मजाक वाली बात रही, लेकिन जो लवली इनू की जो टीम है भैया वो काम तो कंटिन्यूसली कर रही है। इनका जो वेबसाइट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप उसको भी विजिट कीजिए, अच्छे से आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ कर रहे हैं और क्या क्या इन्होंने किया है। तो एनिवर्सरी तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगले 1-2 महीने थोड़े बहुत अच्छे रह सकते हैं पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, क्योंकि क्रिप्टो एशिया इवेंट भी आ रहा है। हाँ, इंडिया में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम और चल रही है, क्योंकि जो प्रमोटर थे यानी कि जो क्रिप्टो को प्रमोट करते थे, चाहे वो कोइन DCX करवा रहा हो, चाहे कोइन स्विच कुबेर करवा रहा हो, चाहे वजीरेक्स करवा रहा हो, जितने भी एक्सचेंजेस हैं या जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि आप जानते होंगे रणवीर सिंह भी कर रहा है, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है भैया। तो थोड़ा सा ट्रोल वगैरह भी हो रहे हैं ट्विटर पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसको कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया थोड़ा ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर अगर सपोर्टर भी हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं कहूँगा कि क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाले काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उतने ही रेशो में इसको थोड़ा सा अपोज करने वाले लोग भी हैं, तो वो ट्रोल तो कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है। फिलहाल टेरा लूना की वजह से उलझा हुआ है पूरा का पूरा मार्केट, ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से UST की हालत ख़राब हुई, और UST जैसे ही हालत ख़राब हुई तो बाकी के जो स्टेबल कॉइन है उन पर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर पड़ा है, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितने भी कंट्रीज इनको लीगल टेंडर दे रही हैं तो वो खासकर ये चीज़ मेंशन कर रही हैं कि जो स्टेबल कॉइन है भैया उनको अच्छे से देख सोच समझ के रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो यही था फिलहाल लवली इनू के बारे में और मार्केट के हाल के बारे में। टेरा लूना के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी आज शाम को 9-10 बजे के बीच के आसपास, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।